नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। हमारे देश में यूं तो बहुत सारी रानियां रहीं जो ज्यादातर अपनी वीरता के कारण प्रसिद्ध हैं। अकेले राजस्थान में ऐसी कई रानियां हुई जिन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी वजह से भारत सिर्फ वीरों का देश नहीं, वीरांगनाओं का भी देश कहा जाता है। लेकिन आज हम एक ऐसी महारानी की बात करेंगे जो अपनी वीरता से ज्यादा अपनी सुंदरता और राजनीतिक पकड़ के लिए मशहूर थी। आज की कहानी है जयपुर राजघराने की महारानी गायत्री देवी की। शाही परिवार में जन्मी गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 में लंदन में हुआ और उनके पिता बिहार के राजा थे और उनकी मां बड़ौदा की राजकुमारी थी। गायत्री देवी की शुरुआती पढ़ाई लंदन के ग्लैडोवेर प्रेपरेटरी स्कूल में हुई थी। फिर विश्व भारतीय यूनिवर्सिटी शांति निकेतन और उसके बाद स्विट्जरलैंड और उन्होंने लंदन ऑफ सेक्ट्रीज में अपनी शिक्षा प्राप्त की। गायत्री देवी के बारे में कहा जाता है कि वो एक शानदार महल में पली बड़ी और उनके महल में लगभग 500 से ज्यादा नौकर काम करते थे और इसी के साथ गायत्री देवी को गाड़ियों और शिकार करने का भी बड़ा शौक था। जब उन्होंने पहली बार चीते का शिकार किया तब उनकी उम्र महज 12 वर्ष की थी। महारानी गायत्री देवी एक अच्छी शिकारी के साथ साथ बेहतरीन घुड़सवार और पोलो की अच्छी खिलाड़ी भी थी। उन्हें गाड़ियों का भी शौक था। आज भी भारत में पहली बार मर्सिडीज W126 500 ACL लाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। इसी के साथ भी उनके साथ ढेर सारी महंगी गाड़ियों का कलेक्शन भी था। मर्सिडीज और रॉयल्स रॉल के साथ गायत्री देवी के पास एक एयरक्राफ्ट भी था। महाराजा सवाई मान सिंह से उनकी पहली मुलाकात पोलो ग्राउंड में हुई और 9 मई 1940 में 21 साल की उम्र में सवाई मान सिंह द्वितीय के साथ महारानी गायत्री देवी का विवाह हुआ, जिससे वह जयपुर की महारानी बन गई। आपको बता दें कि महाराज सवाई मान सिंह द्वितीय जयपुर राज्य के अंतिम शासक महाराज थे। उन्हें 1922 से 1949 तक रियासत पर शासन किया। 15 अक्टूबर 1949 को महारानी गायत्री देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम राजकुमार जगत सिंह रखा गया था। महारानी गायत्री देवी राजनीति में सक्रिय थी। 1967 से 1971 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने देश भर में जयपुर क्षेत्र से सबसे ज्यादा बहुमत से जीत हासिल कर लोकसभा की सदस्य बनी थी। 1965 में उनकी मुलाकात लाल बहादुर शास्त्री जी से हुई जिन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन महारानी इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और भैरव सिंह शेखावत की पार्टी जनसंघ के साथ गठबंधन कर लिया। राजकुमारी गायत्री देवी की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, फिर अचानक से उनकी जिंदगी में बुरे वक्त की शुरुआत हुई। 19 जून 1970 को 57 साल की उम्र में उनके पति महाराज मान सिंह द्वितीय का देहांत हो गया। उसके बाद उनके 1971 में भारत सरकार ने सभी रियासतों और राजघरानों से उनका टाइटल छीन लिया था। तब महारानी गायत्री देवी समेत कई राजा और रानियों से रियासत छीन ली गई और उनके मिलने वाले सरकारी भत्ते भी बंद कर दिए गए। इसके बाद उसी वर्ष भारत की मजबूत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया। तब महारानी गायत्री देवी पर पूर्ण संपत्ति न घोषित करने का आरोप लगाया गया, जिसकी वजह से इनको दिल्ली के तिहाड़ जेल में 5 महीने भी गुजारने पड़े। महारानी गायत्री देवी कुल 3 बार संसद की सदस्य रही। वर्ष 1976 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और उसी वर्ष अपनी आत्मकथा ए प्रिंसेस रिमेंबर्स और एक गवर्नमेंट गेटवे की किताब छापी और संत रामराव द्वारा इन किताबों को लिखा गया था। महारानी के जीवन में समस्याओं का पिटारा यही खत्म नहीं हुआ। सन 1997 में उनके इकलौते राजकुमार जगत सिंह की लंदन में मौत हो गई। उसके बाद महारानी पूरी तरह से टूट गई और 1999 में कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बनाया, लेकिन महारानी गायत्री देवी ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। महारानी गायत्री देवी की मृत्यु। प्रधानमंत्री के द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के दौरान जब महारानी को तिहाड़ जेल में 5 महीने सजा काटनी पड़ी थी, तब उन्हें जेल में पेट संबंधी समस्याएं शुरू हो गई थी। जेल से बाहर निकलने के बाद भी इन सब शारीरिक समस्याओं ने इनके साथ नहीं छोड़ा और ये धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिसके चलते इन्हें लंदन के किंग एडवर्ड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर इनका इलाज चल रहा था। उसी दौरान उन्होंने जयपुर वापस आने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद इन्हें एयर एम्बुलेंस से जयपुर वापस लाया गया था। दुर्भाग्यवश 29 जुलाई 2009 को 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। महारानी की मृत्यु के बाद उनकी वसीयत के अनुसार उनकी सारी संपत्ति जगत सिंह के 2 संतानों के नाम हो गई, राजकुमारी ललित देवी और महाराज देवराज सिंह के नाम, और आज भी सारी संपत्ति उनके नाम है और इन सब की देखरेख करते हैं। इसी तरह अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।